क्लास 10th भारती भवन ज्योग्राफी की पुस्तक यानी भूगोल की पुस्तक है। चैप्टर तीसरा हमारा जल संसाधन वाटर रिसोर्सेस के। हम इस चैप्टर के सारे प्रश्न हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कारण बताएं। पहला सवाल इसमें, पृथ्वी पर महासागरों में बहुत जल एकत्रित है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जल है, सही बात है। फिर भी अनेक देश जल संकट से त्रस्त हैं, परेशान हैं, क्यों? इसका कारण बताना है। देखिए, इसके कारण की बात की जाए तो पृथ्वी पर जल तो बहुत है, यानी 96.5% जो भाग महासागर में पाया जाता है जल, या हमारी बुनियादी ज़रूरतों जैसे पीने, नहाने, सिंचाई आदि के लिए उपलब्ध नहीं है, जो इतना प्रतिशत होने के बावजूद भी, ठीक है। पीने लायक मीठा जल मात्र 2.5% ही है, परंतु इसका भी 70% ग्रीनलैंड यानी बर्फ़ के रूप में है, ठीक है। और शेष 30% नदियाँ, तालाब भूमिगत जल के रूप में हैं, जो हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसी कारण से इतना जल होने के बावजूद भी जल संकट बना हुआ है। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। और एक लाइन यही जोड़ लेना है, इसी कारण से जल संकट बना हुआ है। देखिए, अगला सवाल दूसरा, कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जा रहा है, ठीक है। क्यों? कोसी नदी को बिहार का शोक यानी बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ जो आने का कारण है वो कोसी नदी ही है, जो विनाशकारी बाढ़ लाती है, जान माल की हानि होती है। और बंगाल में दामोदर नदी द्वारा बाढ़ आता है, इसी कारण इनको शोक कहा जाता है, ठीक। देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए, दामोदर घाटी परियोजना में दामोदर नदी, देखिए दामोदर विनाशकारी बाढ़ लाने के लिए ये मानी जाती है बंगाल में, ठीक है, इसे शोक बोला जाता है। और वहीं देखिए कोसी नदी उत्तर बिहार में, ये भी क्या है, एक श्राप है जो बाढ़ लाती है, इसी कारण कहा जाता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, कोसी नदी उत्तर बिहार में तथा दामोदर नदी बंगाल में विनाशकारी बाढ़ प्रत्येक साल लाती है, अतः बिहार का शोक कोसी तथा बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। ये आपका क्लियर हुआ। तीसरा सवाल है, जल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्यों? क्यों वजह, क्या वजह है कि जल को हम अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन मानते हैं? देखिए, कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल के बगैर मनुष्य या किसी भी जीव की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो जीवन का अस्तित्व ही जल पे निर्भर है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर हम यहीं से करेंगे। कहा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति पहले जल से ही हुई, तब स्थल की। जल का अर्थ है, जल का अर्थ ही जीवन है, पेड़ पौधे, फसल, ठीक है, जीव जंतु का अस्तित्व जल पर ही निर्भर है। और उसके बाद बुनियादी ज़रूरतें, घर के काम, पीने, नहाने, ठीक, औद्योगिक सिंचाई के लिए भी जल की आवश्यकता है। तो इसी कारण जल को अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। समझ में आ गया? तो यहीं से आपको कर लेने हैं। देखिए, इसके बाद हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला, विश्व में उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत महासागर में जमा है? इसका उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी पर जल तो बहुत है, परंतु इसका 96.5% महासागर में पाया जाता है। कितना है? 96.5%। दूसरा है, दिल्ली में 13वीं सदी में जल संग्रहण के लिए बने विशिष्ट तालाब का नाम क्या है? यानी 13वीं सदी में जो जल को बचाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक विशिष्ट तालाब बनाए जाते थे, एक विशेष प्रकार के तालाब, उसका नाम बताना है। देखिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे, देश की राजधानी दिल्ली के दक्षिणी भाग में हौस खास, इसका आंसर हो गया आपका हौस खास नाम का एक तालाब है, जो 13वीं सदी में इल्तुतमिश द्वारा ये निर्माण कराया गया, ठीक है। क्या नाम है? हौज खास। देखिए, इसका तीसरा, राजस्थान में भूमिगत टंकियों में एकत्रित वर्षा जल का स्थानीय नाम क्या है? राजस्थान के बीकानेर, इन सारे देखिए जिलों में, क्षेत्रों में जो वर्षा जल काफ़ी कम होती है, तो इनको यहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। फर्श पे पानी एक टंकी द्वारा बनी होती है, इससे कि इकट्ठा किया जाता है, तो इसको बोलते हैं पालर पानी, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर पालर पानी। अगला हमारा है 4 नंबर, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पानी की धारा बदलकर सिंचाई के लिए प्रवाहित करने वाली जो प्रणाली होती है, उसका क्या नाम है? देखिए, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो पानी की धारा बदलकर जो सिंचाई होती है उसके गुल या फूल कहते हैं। समझ में आ गया?
देखिए अब हम देखते हैं इसके लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, जल किस प्रकार एक दुर्लभ संसाधन है। दुर्लभ संसाधन मतलब ये आसानी से नहीं मिलता, काफ़ी मुश्किल से मिलता है जल। इसको दुर्लभ संसाधन की श्रेणी में रखा गया है, उसका कारण बताना है। देखिए पृथ्वी पे जल तो अधिक है, लेकिन जो मीठा जल है योग्य यानी उपयोग योग्य जल है उसकी मात्रा सीमित है, इसी कारण इसको दुर्लभ संसाधन मानते हैं। ठीक, इसका आंसर हम पूरा यहाँ तक कर लेंगे और एक लाइन आपको ये जोड़ लेना है कि इसी कारण इसको दुर्लभ संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसकी मात्रा सीमित है। दूसरा सवाल देखिए, भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। भारत में जल के स्रोत, उनका वितरण और उपयोग। जल के स्रोत मतलब जहाँ से जल प्राप्त करते हैं, वितरण मतलब ये देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला तो स्रोत हो गया वर्षा, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया भूमिगत जल, नदियाँ, झील, तालाब और ग्लेशियर। और इसके बारे में भी आपको एक एक लाइन लिख लेना है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, भारत में जल के स्रोत निम्नलिखित हैं। वर्षा जल सर्वत्र एक समान नहीं होती, कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं कम होती है। ठीक, दूसरा है भूमिगत जल यानी ज़मीन के नीचे का जल। इसमें कुआं, चापाकल, पंप द्वारा जल को प्राप्त करते हैं। नदियाँ जल का प्रमुख स्रोत हैं। भारतीय नदियों का औसतन जल बहाव 1869 अरब घन मीटर है। और चौथा है झील, तालाब, अन्य जलाशय। ठीक, और पांचवा है ग्लेशियर, जो बर्फ गर्मी से पिघलकर ये नदियों में जलापूर्ति करती हैं। तो यही हो गए स्रोत भारत के जल के। देखिए अगला सवाल है तीसरा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किस प्रकार लाभप्रद है। यह भी बताएं कि वे किस प्रकार हानिकारक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, बहुउद्देशीय यानी एक उद्देश्य को पूरा न करके बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करती है। जैसे कि किसी क्षेत्र में बांध बना देना, तो बांध बनाने से तो पहला तो रक्षा होगा बाढ़ से, दूसरा जो पानी इकट्ठा होगा उससे जल विद्युत भी कर सकते हैं, मछली पालन भी कर सकते हैं, पर्यटन का भी साधन बन सकता है, सिंचाई भी हो सकता है। ठीक है, बाढ़ के लिए बनाया गया था लेकिन उससे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जा रही है, तो उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। जैसे भाखड़ा नंगल जो होता है, ठीक है। तो किस प्रकार लाभ है और किस प्रकार ये हानि भी पहुंचाती है वो बताना है। देखिए सबसे पहले तो हम इसके लाभ लिख लेंगे। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, नदियों से सिंचाई का लाभ तो उठाया जा सकता है, साथ ही उस पर बराज जल को रोक कर यानी बांध बनाकर ऐसा उपाय करना, सिंचाई के साथ बिजली उत्पन्न करना, बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी का कटाव रोकना, मछली पालन, नहर निकालकर यातायात की सुविधा बढ़ाना, पर्यटन का आकर्षण केंद्र बनाना। ठीक है, तो ये सारे इसके लाभ हो गए, यहाँ तक कर लेने हैं। अब इसके हानि हम लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं उसकी हानि है कि पहला हानि देखिए क्या है, जल के प्रदूषण से जलीय जीव मरने लगते हैं, बाढ़ का खतरा होता है, एक जगह पानी होता है तो ठीक कभी कभी धाराएँ कई भागों में बढ़ जाती है। ठीक, इससे क्या होता है कि अलग अलग भागों में पानी चला जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपको कम से कम 4 लिख लेने हैं। चौथा सवाल है, नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं, उनसे होने वाले लाभों का उल्लेख करें। इसका उत्तर काफ़ी सरल है, हम लिखेंगे नदियों पर बांध बनाने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण तो बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए साथ ही ये लाभ भी हो गए यहाँ पे, बाढ़ नियंत्रण कारण और लाभ भी है। जल आपूर्ति, जल की कमी दूर करती है, सिंचाई के लिए भी, जल विद्युत भी हो सकता है, मछली पालन, मनोरंजन, पर्यटन केंद्र का भी साधन बन सकता है। ये सभी बांध बनाने के कारण और लाभ हो जाते हैं। ठीक, 5 नंबर सवाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन बनी, इससे कौन 2 राज्य अधिक लाभान्वित हुए। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बनी। ठीक, और इसके 2 लाभ हम यानी इससे कौन से 2 राज्य लाभान्वित हुए, तो पहला तो हो गया झारखंड, दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल हो गया। देखिए 6 नंबर सवाल है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस नदी पर है। ठीक, इससे किस क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिली है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है,
इसका आंसर हम लिखेंगे काफ़ी अच्छे से, देखिए ऐसे। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल है, जो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब क्षेत्र पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इस परियोजना से जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1275 मेगावाट है। और जो देखिए किन किन राज्यों को ये लाभ हो रहा है, ये सारे राज्यों को लाभ हो रहा है। और कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आए इन राज्यों में। ये आपका उत्तर कंप्लीट हुआ। 7 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के एक महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख करें। देखिए, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना 9 सितंबर 1987 में हुई और इसके कार्य क्या है? जल की उपलब्धता बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, प्रदूषित जल को साफ करके बार बार उपयोग करना, ये इसके काम हो गए। 8 नंबर सवाल है कि जल संकट से आप क्या समझते हैं? भारत में पेयजल यानी पीने के जल के संकट के कारण पर प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहले जल संकट के बारे में हमें बताना है। जल संकट का मतलब ऐसी स्थिति जहां किसी क्षेत्र में पीने, उद्योग, स्वच्छता जैसे ज़रूरतों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की कमी पड़ जाना, उसको जल संकट बोलते हैं। ऐसी स्थिति प्रदूषण, अतिदोहन, खराब प्रबंधन के दुष्परिणाम होता है जल संकट। ठीक है, जिसमें कि बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी जल नहीं मिल पाता। अब कारण क्या है जल संकट होने का? भारत में जल संकट का यानी पेयजल का निम्नलिखित कारण है। पहला है, भारत में जल का वितरण अर्थात उपलब्धता असामान्य, कहीं जल मिलता है तो कहीं नहीं मिलता। बढ़ती जनसंख्या, अति उपयोग। तीसरा, भूमिगत जल के अति दोहन, अति बर्बाद करना, सिंचाई से भी होता है। और इसका चौथा, घरेलू औद्योगिक अपशिष्टों, रसायन, कीटनाशक से जल प्रदूषित होना। तो इससे क्या होगा? जल बेकार हो जाएगा, तो पेय संकट तो उत्पन्न होगा ही। ठीक, तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। 9 नंबर सवाल है, हिमालय की नदियों में सदा जल मिलता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ऋतु विशेष में ही जल पूरित रहती हैं, क्यों? हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, बारिश के मौसम में तो उसमें जल रहता ही है, और उसके बाद ग्लेशियर के पिघलने से, बर्फ़ के पिघलने से भी उसमें सदा जल रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती है, सिर्फ बारिश के मौसम में उसमें जल रहता है और गर्मी में वो सूख जाती हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, हिमालय की अधिकांश नदियाँ 12मासी अथवा स्थायी हैं। इन्हें वर्षा जल के अतिरिक्त पर्वतों की चोटियों पर जो जमे हिम है, उसके पिघलने से सालों भर जल की पूर्ति होती रहती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, ठीक है, जिनका स्रोत मुख्यतः वर्षा जल है। ग्रीष्म ऋतु में जब वर्षा नहीं होती तो भी इनका जल स्तर घट जाता है या सूख जाती है, तो यही वजह है। देखिए 10 नंबर सवाल, जीवन में जल का क्या महत्व है? इसका आंसर लिखेंगे, जीवन में जल का महत्व सर्वोपरि है, अर्थात जल ही जीवन है। हम पीने, खाना बनाने, स्नान, सिंचाई, कपड़े धोने आदि कार्यों के प्रयोग करते हैं, ठीक है, जल का ही तो करते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं, अतः जल एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बाद आखिरी सवाल है, बताएं जल किस प्रकार नवीकरणीय संसाधन है, यानी ये हमेशा बनने वाला संसाधन है। ठीक, इसका कारण बताना है कैसे? देखिए, कारण लिखेंगे हम, जल एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि यह जल चक्र के माध्यम से लगातार वायुमंडल में पृथ्वी पर आते रहता है। ठीक है, समुद्र से वाष्पीकरण होगा, बादल बनेगा, फिर समुद्र पे फिर ज़मीन पे आ जाएगा बारिश के द्वारा, अर्थात पुनः प्राप्त होता है। अतः जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। तो इस तरीके से सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।